12 साल विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, जब वहाँ पे सरकारी सामान था, अगर वहाँ कुर्सी टेबल थी तो आप क्यों ले गए भाई? सरकार की संपत्ति है। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। रविंद्र नेगी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने विधायक कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, चेयर और पंखा तक चोरी कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में सिसोदिया को कानूनी नोटिस भेजेंगे। नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि आप पार्टी के पूर्व पटपड़गंज विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनावों से पहले ही अपना असली चेहरा दिखाकर विधायक कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, चेयर, पंखा चोरी कर लिए हैं। उनकी भ्रष्टाचार की सीमा पार हो चुकी है। नेगी ने सिसोदिया और उनकी टीम पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि उन्होंने कार्यालय से सामान गायब कर दिया, ऑफिस पूरी तरह से खाली है, इन्हें यह भी शर्म नहीं कि अगला विधायक कहां बैठेगा। हालांकि रविंद्र सिंह नेगी के पास न तो पीडब्ल्यूडी का ऐसा कोई नोट है जिससे यह साबित होता हो कि ऑफिस में जो सामान लगा था वो पीडब्ल्यूडी या किसी दूसरे सरकारी विभाग का था। न ही रविंद्र सिंह नेगी को अभी तक पीडब्ल्यूडी ने यह ऑफिस अलॉट किया है। रवि नेगी के इन आरोपों को लेकर हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने उनसे बात की। हम आपको ये पूरी बातचीत सुनाते हैं। पटपड़गंज विधानसभा के अंदर जो ऑफिस था उसे लेकर बहुत सारी वीडियो रवि नेगी की सामने आ रही हैं। रवि नेगी जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि उसमें से सामान चोरी हो गया, इस आरोप का आधार क्या है? इस आरोप का आधार यह है कि 12 साल विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे और वो कार्यालय पीडब्ल्यूडी के द्वारा उनको मिला था और उस कार्यालय में विभिन्न डिपार्टमेंट, इनका जीएडी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा बहुत सारी चीजें वहां पे दी थी। आम जनता के बैठने के लिए सोफे थे, आम जनता के बैठने के लिए कुर्सियां थी, वहां कंप्यूटर, डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर लगे थे, लैपटॉप लगे थे, वहां एसी लगे थे, वहां पंखे लगे थे, वहां एडजस्ट फैन लगे थे, वहां एक बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ था, बड़ा टीवी, और जिसकी कीमत 3-4 लाख की लागत पर था। वहां एक आहूजा का माइक सिस्टम था, जो छोटी मोटी मीटिंग होती थी उसके लिए 7-8 लाख की कॉस्ट में आहूजा का माइक सिस्टम था। ये सारी चीजें ये इन्होंने चुनाव से पहले सारी चीज चोरी करके लेकर के चले गए। रवि जी, ये लिस्ट कहाँ है? पीडब्ल्यूडी से या जिन जिन विभागों का नाम आप जीएडी विभागों का नाम ले रहे हैं वो लिस्ट कहाँ है? ये देखो, ये लिस्ट का काम सरकार का है, पीडब्ल्यूडी का है। आप विधायक है, आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसका आधार तो होगा। आधार बिल्कुल आधार है। जिस दिन मुझे हैंडओवर किया इन्होंने, उस दिन मुझे इन्होंने कहा कि ये सामान इसमें था। आपका हैंडओवर लेटर का है पीडब्ल्यूडी का? अभी तो हैंडओवर ऑफिशियली मिला ही नहीं ना किसी को। अभी तो आपको ऑफिशियली हैंडओवर मिला नहीं पीडब्ल्यूडी? अभी ऑफिशियली हैंडओवर पूरी दिल्ली में किसी को भी नहीं मिला। अभी यह है कि जैसे कार्यालय जो खाली हो रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देते जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं जी ऑफिशियल हैंडल जिस दिन आपका सीएम की शपथ होगी, जिस दिन आपके चुनकर आएंगे, उस दिन हम तुरंत आपको ऑफिशियल हैंडओवर दे देंगे। नहीं, मैं जितना सरकारी काम को समझता हूं उसमें पीडब्ल्यूडी पहले मनीष सिसोदिया से या विधायक, पूर्व विधायक से वो ऑफिस लेगा और फिर आपको पेपर सहित वो देगा। तो जब आपको पेपर सहित दिया ही नहीं तो ये आरोप कैसे? नहीं, आरोप इसलिए है क्योंकि आरोप इसलिए है उन्होंने मेरे को कब्जा दिया इसमें, उन्होंने बोला आप काम कराइए जब तक। पर आरोप इसलिए है कि जो सामान था, जब वहां पे सरकारी सामान था, अगर वहां कुर्सी टेबल थी तो आप क्यों ले गए भाई? सरकार की संपत्ति है। सरकारी सिस्टम में हैंडओवर ऐसे कैसे हो जाएगा? आप बताइए, आप खाली कैसे करके दे दोगे ऑफिस? जब वो विधायकों के अभी आप जैसे, मैं कल आपकी वीडियो देख रहा था, आप कह रहे थे हमें सामान लगवाना पड़ेगा, अपने खर्चे से लगवाना पड़ेगा, तो ये भी तो हो सकता है कि नहीं भाई साहब, 12 लाख रुपए का सिस्टम खरीदेंगे? ये शराब के दलाल, भ्रष्टाचारी, ये 6-6 लाख के पर्दे लगाने वाले शीश महल में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया चरम सीमा में, ये लोग क्या 12 लाख का सारा सिस्टम सरकार के पीडब्ल्यूडी नहीं, सरकार के विभिन्न जो सरकार में विभिन्न जो वो बने डिपार्टमेंट, जैसे डुसुप से कुछ सामान था, कुछ सामान पीडब्ल्यूडी से था। लेकिन लेटर आपके पास किसी का नहीं है? लेटर मैं बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में किसी को लेटर नहीं मिलेगा भाई साहब। आप पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, आप खुद समझते हैं जब तक मंत्रालय की शपथ नहीं होगी, जब तक ये सवाल कर रहा हूँ कि आरोप का आधार तो लेटर ही होगा। आरोप का आधार कैसे लेटर होगा जब आपको वहां पे कब्जा दिया जा रहा है? खुद डिपार्टमेंट का व्यक्ति कह रहा है ये सामान इतने हमारी लिस्टों में था, ये सामान गायब हो गया है। हम ऑफिशियली लेटर आपको, जब आपका मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, जब ऊपर से हम पे आएगा, हम आपको लिस्ट पकड़ा देंगे ये सामान चोरी हुआ है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ना तो आपके पास वो वाला लेटर है जिसमें सामान की डिटेल है, ना आपके पास अपना डिपार्टमेंट के पास है।
डिपार्टमेंट के पास, आपके पास नहीं है। मेरे पास क्यों होगा? अभी तो मैं ऑफिस शपथ ही नहीं ली भाई साहब। दूसरा ये कि आपको आधिकारिक तौर पर पीडब्ल्यूडी ने अभी तक वो ऑफिस अलॉट भी नहीं किया है। अलॉट तो किसी को नहीं हुआ दिल्ली में। दोनों चीज नहीं हुई। ये चीजें देखो भाई साहब, ये चीजें होती है जब अब तो उनका कुछ है ही नहीं ना। विधायक कार्यालय है, वो विधायक जो भी विधायक जीतता है वो जाता है। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस की प्रॉपर्टी है वो। पीडब्ल्यूडी प्रॉपर्टी 70 की 70 विधानसभाओं में सब जगह विधायक, जो विधायक पुराने चले जाते हैं, नए आते हैं, वो बैठते हैं। वो अंडरस्टूड वाली बात है, काम तो उसमें चालू होता है। पर कम से कम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते एक कुर्सी टेबल तो होती है वहां पे। आप सब चोरी करके लगे, मतलब आपको शर्म नहीं आई? 12 साल जिस ऑफिस में आपने राज किया, उस ऑफिस में आपकी इतनी हिम्मत इतनी होनी थी, आप टेबल छोड़ते? अच्छा, कुर्सी छोड़ते? हम लोगों ने मालूम किया वहां सर भी, तो पता चला कि वहां पर तो किराए के एसी लगे हुए थे, जो किराए के एसी। अरे भाई साहब, झूठ उनके पुलिंदा है ये, झूठ ये लोग हैं जो शराब की दलाली करी, जिन्होंने घर के चिराग उजाड़ दिए, सुहाग उजाड़ दिए, लोगों के मार दिया, एक बोतल के साथ 3 बोतल पिलाकर। और जो शीश महल में लोगों पे खाने के लिए नहीं था, जब कोरोना काल में शीश महल बना रहे थे 8-8 लाख के पर्दे, वो लोग टोटी चोर की तर्ज में, मुलायम अखिलेश उसी की तर्ज में इन्होंने यहाँ दिल्ली में सोफा चोर लिए। चलिए, रवि नेगी हमारे साथ थे। रवि नेगी आरोप लगा रहे हैं कि जो पुराना विधायक दफ्तर था, जो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, उसमें से सामान गायब हुआ है। हालांकि अगर हम देखें जो नियम कानून होते हैं, उसमें एक बाकायदा एक लेटर होता है जिसमें पीडब्ल्यूडी हैंडओवर देता भी है, हैंडओवर लेता भी है, और उसमें डिटेल होती है कि किसको क्या दिया गया और किसने क्या वापस किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि एक भी सरकारी सामान हम लेकर नहीं गए हैं। जो हमारा सामान था, कार्यकर्ताओं का सामान था, केवल वही लेकर गए हैं। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी के इस आरोप के बाद आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने इस पर क्या कहा है, ये सुनिए। वो सरकार में तो नहीं थे, तो क्या क्या वहां सामान था, क्या क्या नहीं था, उनको कैसे पता चला? मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को विपक्ष में जो 27 साल से रहने की आदत है ना, उस मनस्थिति को बदलना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने बहुमत दिया है, उसका सम्मान करते हुए काम कैसे किया जाए इस पर फोकस करना चाहिए। अब विपक्ष की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भाजपा के नेताओं से अपील है कि तैयारी करें और काम करके दिल्ली के लोगों को दें, जो वादा किया उसको पूरा करें। हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपरगंज सीट से बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को हराया है। पटपरगंज सीट मनीष सिसोदिया की सीट थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली और जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि पिछली बार रविंद्र सिंह नेगी से पटपरगंज सीट पर हारते हारते बचे मनीष सिसोदिया जंगपुरा में भी अपनी जंग हार गए। पिछली बार मनीष सिसोदिया को इस सीट पर कड़ी टक्कर देने के बाद से ही रविंद्र सिंह नेगी पटपरगंज सीट से बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और इस चुनाव में उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है। तब से वे काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। मतलब इस तरह की छोटी हरकतें, आप सरकार की संपत्ति लेकर जा रहे हैं, आपकी तो घर की थी नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार से खरीदी गई। आपका फर्ज बनता था, ये आप यहाँ छोड़ के जाते, आप नोट करा के जाते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि भाई ये सामान हमने छोड़ा है, ये आप अगले विधायक को दो ना दो, तुम्हारी मर्जी है, पर इसको छोड़ के तो जाते। पर आपने कैसी हरकत दिखाई? टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी की तर्ज में आपने यहां भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे।